अभी तक मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बहुत सारे केसेस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन होती है कि लीनियर एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, यानी कि एक्सीलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सीलरेशन एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका डायमेंशन होता है LT-2। एक्सीलरेशन क्योंकि होता है v माइनस यू अपॉन टी और एक्सीलरेशन एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। अगर मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा और इस मोशन को हम एक्सीलरेटेड मोशन कहेंगे। अगर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बराबर है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन ज़ीरो होगा और ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर कोई मोशन के दौरान किसी ने ब्रेक अप्लाई कर दिया या कभी ऐसा हुआ कि उसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के कंपैरिजन में कम हो गई तो उस समय एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है और ऐसे मोशन को कहते हैं हम रिटार्डेड मोशन। तो अगर v इज़ ग्रेटर दैन u तो इसका मतलब हो गया एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा, इसको एक्सीलरेटेड मोशन कहेंगे। इफ़ v इज इक्वल्स टू u तो इसका मतलब एक्सीलरेशन ज़ीरो आएगा, इसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। एंड इफ़ v इज़ लेस देन u तो इस समय एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा और इसको हम लोग रिटार्डेड मोशन कहेंगे। एक्सीलरेशन के बहुत सारे अलग अलग चैप्टरों में फॉर्मूले हैं, जैसे कि अगर हम रिलेट करना चाहें तो एक्सीलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से यूज़ किया गया है, या फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेट किया गया है, या फिर f अपॉन m, ये फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन से मिला है। तो एक्सीलरेशन के बहुत अलग अलग तरीके के फॉर्मूले हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दो तरीके के एक्सीलरेशन हम लोग को पढ़ने हैं। पहला है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है dv अपॉन dt या v dv अपॉन dx। अगर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में दिया गया है, कुछ ऐसा लिखा गया है कि v इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है। अगर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में दिया जाए और एक्सीलरेशन निकालना हो तो फॉर्मूला लगता है a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। अगर वेलोसिटी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में दी जाए, जैसे वेलोसिटी दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यहाँ पर वेलोसिटी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में दिया है, तो एक्सीलरेशन निकालने का फॉर्मूला होगा v dv अपॉन dx। दूसरा होता है एवरेज एक्सीलरेशन। अगर आपको सवाल में ऐसा बोला जाए, जैसा कि एक बार जेई में आया था कि t1 टाइम अगर कोई बॉडी a1 एक्सीलरेशन से चलती है, t2 टाइम बॉडी a2 एक्सीलरेशन से चलती है, तो एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है a1 t1 प्लस a2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। इसके बाद आता है सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन दो तरीके से अप्लाई होते हैं। एक एक्सीलरेशन जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। एक एक्सीलरेशन जो अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल लगता है, उसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं। और नेट एक्सीलरेशन जो होता है वो होगा √AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, जहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकाला जाता है v स्क्वायर बाय r या फिर r ओमेगा स्क्वायर से, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकाला जाता है dv अपॉन dt से। तो ये सारा बेसिक कंसेप्ट है मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर एक्सीलरेशन का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे।